दादी उस वक्त पूरी तरह मोहना और उसकी डायन शक्तियों के जाल में फंसी हुई थी और वह जैसे अपने होशोवास में नहीं थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान किसी दर्द या प्रेम की नहीं, बल्कि एक मजबूर अभिनय की तरह लग रही थी। मोहना के इशारे पर दादी ने जैसे अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया था और वह वहां मौजूद डायनों के बीच में नाचने लग गई थी। वहां बैठी डायनें ठहाके लगा रही थी। उनकी आंखों में किसी भी तरह की इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। यह दृश्य इतना विचित्र और भयावह था कि गौरी की आत्मा तक कांप उठी। उसने देखा कि उसकी दादी, जो कभी पूरे घर की इज्जत थी, आज एक तमाशा बन चुकी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब वही विहान देख रहा था, जो कभी अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार रहता था। गौरी ने सहन नहीं किया और जोर से चिल्लाई, विहान, यह क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि दादी की बेइज्जती हो रही है? क्या यही वो विहान है जो एक समय में अपने परिवार के लिए तलवार उठा लेता था? पर विहान चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वह खुद को पहचान ही नहीं रहा हो। गौरी ने उसे झकझोरा, पर वह उस मोहजाल में पूरी तरह फंसा हुआ था। उसी समय गौरी ने देखा कि रेखा, जो सुरक्षा के लिए जमीन पर खींची गई थी, किसी ने मिटा दी है। उसने देखा कि रेखा को मिटाने वाली वही डायन थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इस पर हर्ष ने आंखों ही आंखों में गौरी को इशारा किया और गौरी ने समझते हुए राख का थोड़ा हिस्सा उठाया। राख हाथ में लेते ही उसकी हथेली जल उठी, लेकिन उस दर्द की परवाह किए बिना उसने राख लेकर उस डायन रक्षा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। और जैसे ही थप्पड़ पड़ा, दादी की आंखें खुल गईं। दादी जैसे किसी नशे से बाहर आईं और पूछने लगी, क्या हुआ मेरे साथ? मैं कहाँ थी? अब मामला गंभीर हो चुका था। गौरी ने मोहना की ओर देखा और तीखे स्वर में बोली, अगर अब भी यह सब नहीं रोका गया तो अगला थप्पड़ तुम्हारे लिए होगा। लेकिन मोहना सिर्फ हंस दी। उसकी हंसी में घमंड और क्रूरता का मिलाजुला मिश्रण था। वह बोली, गौरी, तुम अब भी खुद को बहुत समझदार समझती हो, पर याद रखो, तुम्हारे पास अब कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारा वंश खत्म हो चुका है। यह प्रलय की शुरुआत है। सिया ने यह सुनकर कांपती आवाज में पूछा, अगर यह सब नहीं रुका तो क्या होगा? इस पर प्रथम वंशनी गंभीरता से बोली, अगर यह नहीं रुका तो पूरी दुनिया पर प्रलय का कहर टूट पड़ेगा। कुछ भी नहीं बचेगा। गौरी की आंखों में आग थी। उसने रक्षा डायन की ओर देखा और बोली, यह दादी है, हमारी इज्जत है, और तुमने इनके साथ ये सब कर डाला? क्या तुम्हें उम्र या इंसानियत का कोई लिहाज नहीं है? इस पर रक्षा हंसते हुए बोली, मैं उम्र में तुम सबसे बड़ी हूँ, पर देखो मेरी फिटनेस, मैं अब भी जवान दिखती हूँ। और रही बात दादी की, तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब मोहना ने बात को और हवा देते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम क्यों लड़ना चाहती हो? अगर इतनी ही बहादुर हो तो लो, लड़ो इससे। रक्षा, इसे सबक सिखाओ। गौरी की दादी घबरा उठीं। उन्होंने कहा, गौरी, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, कैसे लड़ोगी? खुद को खतरे में क्यों डाल रही हो? लेकिन गौरी झुकी, दादी के पांव छुए और बोली, आपका आशीर्वाद है न, वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी बेइज्जती हुई है, इसका बदला तो लेना ही होगा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और रक्षा से मुकाबले के लिए तैयार हो गई। उसका मन साफ था, यह युद्ध सिर्फ आत्मसम्मान का नहीं, बल्कि पूरे वंश की रक्षा का था। उसने यह भी सोच लिया था कि वह मोहना और उसकी ताकतों को उलझाए रखेगी ताकि प्रथम वंशनी और सिया को घर में घुसने का मौका मिल जाए। जैसे ही वह रक्षा के सामने आई, चारों ओर की चुड़ैलें उसकी ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों में आग, चेहरे पर विकृति और चाल में हिंसा झलक रही थी। गौरी अब बीच में खड़ी थी, अकेली, बिना किसी शक्ति के, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। वह जानती थी कि वह हार भी सकती है, पर यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। जैसे ही रक्षा ने पहला हमला किया, गौरी ने उसकी चाल को पढ़ा और सधे हुए अंदाज में बचाव किया। आसपास की चुड़ैलें ताली बजा रही थी, पर गौरी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपनी दादी की इज्जत। इसी दौरान घर के मुख्य द्वार से प्रथम वंशनी और सिया भीतर दाखिल हो गई।
उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हों। गौरी ने अपनी आंखों से इशारा किया, अब वक्त है, और वो दोनों समझ गई कि क्या करना है। मोहना के चेहरे पर अब तनाव साफ दिख रहा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गौरी बिना किसी शक्ति के इतने साहस से मुकाबला करेगी, और ऊपर से अब वंशनी और सिया भी पहुंच चुकी थी। उसकी योजना थी कि दादी को अपमानित कर घर के सभी संतुलनों को तोड़ दे, लेकिन अब उसकी योजना लड़खड़ा चुकी थी। घर का वातावरण अब डरावना कम और उत्साहित ज्यादा लग रहा था। दादी जो कुछ देर पहले बेजान सी लग रही थी, अब उनकी आंखों में उम्मीद थी। उन्होंने हाथ उठाकर गौरी को आशीर्वाद दिया और पहली बार कहा, तू सच में मेरी पोती है और मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कमजोर नहीं पड़ी। वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो शुरुआत है, एक ऐसे युद्ध की जिसमें न केवल परिवार की रक्षा करनी है, बल्कि पूरी मानवता को उस प्रलय से बचाना है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। गौरी के चारों ओर जैसे ही सभी डायनें घूमने लगी, माहौल और भी भयावह हो गया। बड़ी जीजी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह कांपती आवाज में बोली, ये सब कुछ गौरी क्यों कर रही है? बीना ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, ये मेरी गलती का परिणाम है जीजी, जो आज ये बच्ची भुगत रही है। बस भगवान से यही दुआ है कि इसकी रक्षा करे और इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त गौरी अकेली खड़ी थी, जहां चारों ओर से खौफनाक चेहरों ने उसे घेर रखा था। उसका साहस थोड़ी देर के लिए डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि अगर आज वो डरी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर और हिम्मत की लड़ाई के बीच गौरी की नजर अपने पैरों के पास पड़े एक कांच के टुकड़े पर पड़ी। बिना वक्त गवाए उसने वो कांच उठाया और रक्षा डायन की ओर फेंक मारा, लेकिन जैसे ही कांच उसकी तरफ बढ़ा, रक्षा ने एक सीटी बजाई। उस सीटी की शक्ति ने कांच को हवा में रोक लिया और पलटकर वही कांच गौरी की ओर फेंक दिया। तेज धार वाले कांच का टुकड़ा गौरी के हाथ में जा लगा और उसकी चीख निकल गई। रक्त बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आक्रोश साफ झलक रहा था। मोहना वहीं खड़ी होकर अट्टहास करती रही। उसने रक्षा से कहा, वैसे तो इसका अंत दावंश करेगा, लेकिन तब तक तुम इसका कुछ भी अंग काट सकती हो। इसे तड़पाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितनी सह सकती है। यह सुनकर रक्षा ने अपनी हेयर पिन निकाली और उसे अपनी शक्ति से हवा में घुमाने लगी, जैसे कोई निशाना साध रही हो। उस पिन को देखकर गौरी की आंखों में भय तो था, लेकिन उसके इरादे अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। दूसरी तरफ सिया के पास हर्ष और अर्जुन किसी तरह से पहुंचे थे। सिया को देखकर उनमें थोड़ी उम्मीद जागी। इसी दौरान प्रथम वंशनी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आज यह प्रलय नहीं रुकी तो पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह जो जल है, इसे मंदिर में चढ़ाना जरूरी है, तभी इस प्रलय की आग शांत होगी। लेकिन अब सवाल था कि मंदिर तक जाएं कैसे? घर में हर कोना अब चुड़ैलों के कब्जे में था। गौरी के पास अब एक ही रास्ता था, ध्यान भटकाना। उसने फैसला किया कि वह रक्षा डायन और उसकी साथियों से खुद भिड़ेगी ताकि सिया, हर्ष और अर्जुन को रास्ता मिल सके। लेकिन रक्षा ने जैसे ही अपनी पिन दोबारा हवा में घुमाई, वह सीधा गौरी की ओर बढ़ी और इस बार भी उसके हाथ को चीर दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन गौरी ने अपने चेहरे पर भाव नहीं बदलने दिए। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा। जैसे ही सिया और अन्य लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, एक और चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा था। तीसरी बार जब रक्षा ने पिन को हवा में उठाया और निशाना साधा, गौरी उससे बचने के लिए जमीन पर गिर गई। वह वहीं पड़ी थी जब उसकी नजर दावंश यानी विहान पर पड़ी। एक पुरानी याद अचानक उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वह याद जब विहान पढ़ाई कर रहा था और गौरी ने कहा था, क्या यहीं बैठकर टाइम पास करोगे? नीचे चलो। और विहान बोला था, तुम भी यहीं रहो, मैं भी यहीं हूँ और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो पल याद करके गौरी मुस्करा उठी थी। एक बार तो उन्होंने 10,000 की शर्त भी लगाई थी, जब विहान ने अपनी शक्तियों से सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और गौरी को बाहर निकलने नहीं दिया था।
गौरी ने तब भी चालाकी से अभिनय किया था कि उसे चोट लग गई है और विहान उसके लिए दवा लाने चला गया था। जैसे ही मौका मिला वह बाहर निकल गई थी। अब वह सब कुछ उसे फिर से याद आ रहा था। उसने सोचा, अगर तब मैं उसकी शक्ति को चुनौती दे सकती थी तो आज क्यों नहीं। उसने तय कर लिया कि जैसे भी हो वह ध्यान भटकाएगी और स्थिति को नियंत्रण में लाएगी। जैसे ही रक्षा ने चौथी बार पिन को घुमाया, गौरी ने अपनी शक्ति का पूरा ध्यान केंद्रित किया। इस बार जैसे ही पिन उसकी ओर बढ़ी, गौरी ने अपनी ऊर्जा से उसे हवा में ही रोक लिया। इस जीत ने उसे नया हौसला दिया। वह खड़ी हुई, अपनी चोटों की परवाह किए बिना, और बोली, तुम लोग सोचते हो कि मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास आशीर्वाद है, हिम्मत है और सच्चाई का साथ है। मोहना और रक्षा उसकी हिम्मत पर हंसी उड़ाने लगी, लेकिन गौरी अब डगमगाने वालों में से नहीं थी। उसने दादी की ओर देखा, जो अब सामान्य हो चुकी थी और अपनी आंखों में गर्व और चिंता लिए उसे देख रही थी। अब महायुद्ध का आरंभ हो चुका था। एक तरफ थी मानवता, रिश्तों का सम्मान और सच्चाई की ताकत, दूसरी तरफ थी छल, पाप और अधर्म की अंधकारमय शक्ति। गौरी ने इस महायुद्ध में पहला वार कर दिया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ संकल्प था। कहानी की अगली कड़ी में देखना है कि क्या गौरी रक्षा और मोहना की इस गठजोड़ को तोड़ पाएगी? क्या प्रथम वंशनी जल को मंदिर तक पहुंचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दावंश यानी विहान अब भी मोहना के वश में रहेगा या अपने असली रूप में लौटकर गौरी की ढाल बनेगा? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा जादू तेरी नजर डायन का मौसम की आने वाली रोमांचक कड़ी में।